हेलो दोस्तों, ये है बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। ये फॉर्म आपको देखिए बैंक से इस टाइप से मिलेगा, जो कि आपको इसमें दो टाइप से लैंग्वेज में मिलता है। एक होता है हिंदी और दूसरा होता है इंग्लिश। तो आपको जो भी लैंग्वेज समझ में आएगा दोस्तों, वो लैंग्वेज से ये फॉर्म को आपको भर लेना है। और इसको भरने के लिए कि ब्लैक स्याही से ही इसको भर सकते हैं। मतलब दोस्तों, ये फॉर्म को भरने के लिए आपको ब्लैक कलम का यूज करना होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि इस फॉर्म में आपको क्या क्या भरना होता है और क्या क्या नहीं भरना होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो पर डे मिलती रहेगी। यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे साइड में दिख रहा है दिनांक। यहाँ जिस डेट को आप ये फॉर्म जमा कर रहे हैं उस डेट का आपको डेट लिखना है। उसका दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ शाखा का नाम। अगर आप जिस ब्रांच में ये ओपन कर रहे हैं उसका अगर नाम मालूम है तो आपको नाम यहाँ पे लिख लेना है। अगर उसका ब्रांच का नाम नहीं मालूम है तो उसको खाली छोड़ देना है। उसका दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ शाखा कोड, ये भी अगर आपको मालूम है तो लिख सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे खाली छोड़ सकते हैं। उसका दोस्तों नीचे आइएगा पर्सनल डिटेल्स। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है नाम लिखा हुआ है। यहाँ देखिए फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, मिडिल नेम लिखा हुआ है, यहाँ लास्ट नेम लिखा हुआ है। तो आपका जो भी नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपका नाम के बाद कुमार देते हैं तो कुमार आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपका जो भी टाइटल है वो टाइटल आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसका दोस्तों नीचे आइएगा, नीचे देखिए लिखा हुआ है जन्म तिथि मतलब आपका जो भी डेट को जन्म हुआ है आधार कार्ड और पैन कार्ड में देख लीजिएगा, वो डेट आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे मंथ लिखना है। उसका ईयर यहाँ पे आपको लिख लेना है। उसका दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ लिंग, कि आप पुरुष हैं कि महिला हैं कि जो भी है, उसमें आपको बॉक्स में टिक लगा लेना है। उसका फिर नीचे आइएगा, नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पिता का नाम में जो भी आपका फादर्स का नाम है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो दोस्तों नीचे देखिए यहाँ लिखा हुआ माता का नाम, तो आपका माँ का जो भी नाम है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसका दोस्तों अगर आप शादीशुदा हैं तो पति या पत्नी का भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसका दोस्तों थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ देखिए लिखा हुआ शिक्षित, क्या आप पढ़े लिखे या अनपढ़ है, जिसमें आपको उसमें टिक लगा लेना है। उसका दोस्तों यहाँ पे देखिए अभिभावक का नाम। अगर आपका अकाउंट ये जो ओपन कर रहे हैं, अगर आप माइनर अकाउंट मतलब अगर आपका 18 साल से नीचे है तो आप यहाँ पे गार्जियन का नाम लिख सकते हैं। अगर आप 18 साल से ऊपर है तो गार्जियन का नाम आपको यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसका अगर 18 साल से नीचे है तो गार्जियन का नाम के साथ क्या संबंध है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। उसका दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ राष्ट्रीयता, भारत के हैं कि कहाँ के हैं, वो आपको यहाँ पे टिक लगा लेना है। उसका आवासीय स्थिति, निवासी व्यक्ति अनिवासी व्यक्ति जो भी है वो आपको टिक लगा लेना है। व्यावसायिक दोस्तों नीचे व्यवसाय प्रकार लिखा है। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब पे टिक करना, प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं या फिर किसान है या फिर जो भी है, स्टूडेंट है, जिसमें आप उसमें आपको टिक लगा लेना है। उसका नीचे आइएगा तो यहाँ देखिए लिखा हुआ मासिक आय, तो आप महीना का कितना इनकम है वो आपको लिख लेना है। अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दीजिएगा। उसका दोस्तों नीचे आइएगा तो यहाँ लिखा हुआ धर्म, आप कौन सा धर्म से, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख या फिर जो भी धर्म का है उसमें आपको यहाँ पे बॉक्स में टिक लगा लेना है। उसका दोस्तों आरक्षण में आप सामान्य में आते हैं, अल्पसंख्यक में आते हैं या फिर जिसमें आते हैं ST SC OBC जिसमें आते हैं आपको यहाँ पे टिक लगा लेना है। उसका दोस्तों यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ ग्राहक का प्रकार में आप सामान्य हैं या फिर वरिष्ठ नागरिक हैं या पेंशनर हैं, जिसमें आते हैं नाबालिग हैं, जिसमें आते हैं उसमें आपको बॉक्स में टिक लगा लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन है विकलांगता, आप विकलांग हैं क्या या फिर नहीं है क्या, उसमें आपको टिक लगाना है। शैक्षणिक योग्यता मतलब आप क्या चीज़ किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, मैट्रिक पास किए हैं, क्या किए हैं, उस बॉक्स में आपको टिक लगा लेना है यहाँ पे। उसका दोस्तों नीचे देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ जन्म का स्थान और शहर, आप किस शहर में आपका जो जन्म हुआ वो शहर का आपको नाम लिखना है। ये सब बॉक्स उतना आपको भरने की आवश्यकता नहीं, ये सब आप खाली भी छोड़ सकते हैं। ये राजनीतिक रूप से आरक्षित व्यक्ति या फिर दिस डेट जो भी है सब छोड़ देना है। उसका दोस्तों यहाँ पे जन्म का स्थान शहर आपको लिख लेना है, जो भी शहर में आपका जन्म हुआ है। उसका दोस्तों यहाँ देखिए लिखा हुआ है पेन पहचान संख्या या समकक्ष, मतलब दोस्तों अगर आपके पास पेन कार्ड है तो आप ये यहाँ पे आपका जो पेन नंबर है वो आपको एक एक बॉक्स में लिख लेना है। उसका दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर दो बॉक्स दिया हुआ है, तो जो भी आप यूज कीजिएगा वो नंबर आपको यहाँ पे दे देना है। ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाना है। नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि
अकाउंट ओपन जो आप कर रहे हैं उसके साथ आप क्या क्या आइडेंटिटी प्रूफ में यहाँ सबमिट कीजिएगा, वो चीज़ आपको यहाँ पे देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ लिखा पासपोर्ट, नरेगा जॉब कार्ड, पहचान पत्र, मतदाता, राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर्ड द्वारा जारी पत्र, मतलब आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बहुत सारा है। तो अभी देखिए अधिकतर आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड अकाउंट ओपन के टाइम लगता है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड के साथ भी आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसका दोस्तों यहाँ पे देखिए बॉक्स जो दिया हुआ है, इसमें आपको सिंपली यहाँ लिखा हुआ दस्तावेज क्रमांक, मतलब आधार नंबर जो होता है यहाँ पे आपको लिख लेना है। उसके बाद नीचे ये सब बॉक्स आपको छोड़ देना, जारी, समाप्ति की तिथि सब छोड़ देना है। उसके बाद नीचे देखिए 4 नंबर में दिख रहा है एड्रेस डिटेल्स। यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है आधार कार्ड के अनुसार वो प्रॉपर आपको यहाँ पे लिख लेना। विलेज लिखना है, पोस्ट ऑफिस लिखना है, पुलिस स्टेशन लिखना है, उसके बाद आपका नियर में क्या है वो लिख लेना है, उसका जिला लिखना है, पिन लिखना है, आपका कौन सा स्टेट से आते हैं वो लिखना है, गांव लिखना है, सारा कुछ आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है दोस्तों। क्योंकि आपका एड्रेस से ही आपको सारा कुछ जो भी आपका बैंक से मिलेगा, चेकबुक, एटीएम वगैरह, वो आसानी से आपके जो एड्रेस रहेगा उस पे आसानी से पोस्ट के थ्रू आपको रिसीव हो सके। उसका चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या भरना रहता है। नेक्स्ट पेज देखिए, इधर आपका इंग्लिश का है। सेम चीज़ आपको उसी टाइप से इंग्लिश में भी, अगर हिंदी से नहीं भरना है इंग्लिश से भरना है तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। यहाँ पे नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। फिर आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है डेट ऑफ बर्थ लिखना है, उसका फादर्स नेम लिखना है, फिर मदर्स नेम लिखना है। अगर शादीशुदा है तो हस्बैंड या वाइफ का नाम लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नेम ऑफ गार्जियन। अगर आपको 18 साल से कम है तो आपको गार्जियन का नाम लिखना है और गार्जियन के साथ क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसका दोस्तों यहाँ पे सिंपली सब में जो जो आपको समझ में आएगा उसमें टिक कर लीजिएगा। इंडियन टिक कर लीजिएगा, प्राइवेट सेक्टर, सर्विस, पब्लिक सेक्टर, सेमी एम्प्लॉयड, जो भी है वो टिक कर लेना है। उसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिए कौन सा आपका कास्ट है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जो भी है वो टिक लगा लेना है। उसका कैटेगरी आपको टिक लगा लेना है, कस्टमर टाइप टिक लगा लेना है। उसका नीचे आ जाइएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लेस सिटी ऑफ बर्थ, या फिर जो भी सिटी में आपका जन्म हुआ वो सिटी का नाम लिख लेना है। यहाँ पे नीचे मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लिख लेना है। अब ये लिखने के बाद नेक्स्ट पेज में आ जाना है। नेक्स्ट पेज में देखिए यहाँ हिंदी वाला है, तो हिंदी में भी सेम आपको यहाँ पे सेम कर देना है। जैसे आप उस साइड में तो ये फॉर्म भरे ही है हिंदी वाला, तो यहाँ पे कुछ नहीं, आपको सेम कर देना है। सेम करके आपको यहाँ पे सेम कर दीजिएगा। और अगर आपका एड्रेस डिफरेंट रहेगा, अगर आप कहीं और बाहर रहते हैं और आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है तो ये आपको भरना है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको सेम में क्लिक करके, सेम में टिक करके आगे बढ़ जाना है। उसका दोस्तों यहाँ पे आप फोटो चिपकाना है या सिग्नेचर करना है। ध्यान रखें यहाँ पे 2 लैंग्वेज में ये फॉर्म है। अगर आपको हिंदी भरना है तो हिंदी से भर सकते हैं, और अगर आपको इंग्लिश भरना है तो आप इंग्लिश से भर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लैंग्वेज से इसे भरना चाहते हैं। यहाँ पे सिंपली उसी तरह सेम, अगर इंग्लिश से भरे तो टिक कर दीजिए, ये आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे फोटो चिपकाना है और यहाँ साइन कर लेना है। सिंपली आपको 7 नंबर ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पे देखिए डिटेल ऑफ नॉमिनी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको नॉमिनी का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे रिलेशन में नॉमिनी के साथ क्या है वो लिखना है, और यहाँ पे उनका एज कितना हो रहा है वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको साइन करना है, जो अकाउंट होल्डर ओपन कर रहे हैं उनका साइन। यहाँ नॉमिनी का साइन नहीं होता है। बहुत सारा लोग जो है यहीं पे गलती करते हैं कि ये नॉमिनी का साइन ले लेते हैं। यहाँ नॉमिनी का साइन नहीं लगेगा, जिनका अकाउंट ओपन हो रहा है उनका साइन यहाँ पे लगेगा। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे आपको साइन कर लेना, जिनका अकाउंट ओपन कर रहे हैं उनका साइन। यहाँ साइन करने के बाद फिर चलिए आपको नेक्स्ट पेज में ले आते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन है। टर्म एंड कंडीशन को आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, और सिंपली आपको यहाँ पे नीचे में आपको यहाँ पे साइन कर लेना है। साइन करने के बाद फिर से इसको पलट लेना है। पलट लेने के बाद आपको यहाँ सेविंग बैंक रूल आपको दिया हुआ है सारा कुछ, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। और नीचे आपको यहाँ पे साइन कर लेना है। नीचे साइन करने के बाद पेज को देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इनकम टैक्स रूल। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको फॉर्म नंबर 60 भर के देना होगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम लिखना है, यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है। इतना लिखने के बाद आपका जो भी डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है सारा में। फिल करने के बाद यहाँ का दोस्तों जैसे नेक्स्ट पेज में आइएगा, डिटेल ऑफ रिलेटेड पर्सन टू बी, यहाँ पे देख सकते हैं फटका का कुछ डिक्लेरेशन फॉर्म है।
ये आपको आपका नाम, आप कहाँ के हैं, क्या एड्रेस है, क्या विलेज है, स्टेट वगैरह जितना समझ में आएगा उतना भर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में आपको यहाँ पे साइन कर लेना है। या नीचे में साइन करने के बाद फिर पेज को पलट लेना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे साइन कर लेना है। उसका दोस्तों इस फॉर्म में अगर आपको समझ में आएगा तो अपना एड्रेस डाल लीजिएगा, अपना नाम डाल लीजिएगा। ये ऐसे बैंक को भरना रहता है, लेकिन आप खुद भी भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं भर सकते हैं। ये फॉर्म को इस तरह जितना समझ में आएगा भर दीजिएगा, फिर पेज को पलट कंसेंट फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों सिंपली आपको फोटो चिपकाना है। उसके बाद आपका क्या नाम है वो लिखना है, पैन नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, नॉमिनी का नाम, मोबाइल नंबर लिखना है, आधार नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है और आपका नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है वो लिखना है। और सिंपली फिर नीचे आइएगा, यहाँ सिग्नेचर पे आपको साइन कर लेना है। फिर पेज को पलटिएगा और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ CKYC डाउनलोड कंसेंट। इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे डेट लिखना है और यहाँ पे आपको साइन करके दे देना है। और इस फॉर्म को भरने के बाद दोस्तों इसके साथ एक आधार कार्ड का जेरॉक्स, पैन कार्ड का जेरॉक्स और एक कलर फोटो के साथ इसे आप सबमिट कर दीजिएगा। और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म 60 भर के दे दीजिएगा। इसके बाद कुछ दिन के बाद आपका जो अकाउंट ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपके मोबाइल में SMS आ जाएगा अकाउंट ओपन का, आप ब्रांच में जाके पासबुक रिसीव कर सकते हैं। और इससे संबंधित कुछ भी प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो पर डे मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।